और मार्च में वो वापस आए थे, यानी कोविड का जब सारी परवाज़ें वगैरह ख़त्म हो रही थी तो वो वहाँ से वापस आए। और उस दौरान जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ रुके, शहबाज शरीफ साहब आ गए और उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जो है वो, तो इमरान खान साहब अब जब रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो इन सारे वाक़यात में उसमें ये देख लें कि जब वो वापस आते हैं जी। तो आने के बाद वो शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे फिर पीडीएम अपनी जो है, मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो मदारिस हैं, और 2020 की कोविड के दौरान, और उसमें उनके बहुत सारे मदारिस और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं उनके साथ। तो अदारों के साथ फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पर काफ़ी कोविड के मरीज़ों को देखा जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी कोविड में उनके मदारिस जिससे रियासती अदारे राब्ते में हैं। ये भी सही। 2020 है। अब इमरान खान साहब इसकी वो करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये मामला 2019 या उससे शायद पहले से चल रहा है, इलेक्शंस तक हम तो कहते हैं। और इसमें वो भी जहन में रहे, एक धरना इमरान खान साहब के खिलाफ जो पहला धरना था वो फजलुर रहमान साहब का नहीं था। पहला धरना जो था वो हुकूमत आने के चंद ही रोज़ के बाद वो तहरीक लब्बैक का धरना था। जी। ठीक है। 12 और फिर 2020 में जब कोविड है तो उसी कोविड के दौरान ही फिर पीडीएम जो है वो बनती है 2020 में ही। यानी को पॉलिटिकल सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ अपनी जगह जारी हैं। 2020 में बनती है कोविड ये पीडीएम। और फिर उसके बाद अंदर जो एक शक्ल हमें नज़र आती है वो प्रॉपर, एक तो जलसे वगैरह हो रहे हैं पीडीएम के, लेकिन उसके बाद एक और मामला ऐसा है जिसको अगर आप जहन में लोग लेकर आएँ तो शायद उनकी याददाश्त में आ जाए कि वो पीडीएम प्रॉपर जो अपनी यानी एज अ हुकूमत आपको काम करती नज़र आ रही है वो 2021 में, जी। जनवरी 2021 गालिबन, 2022 नहीं 2021। ठीक है। और वो उस वक्त नज़र आ रही है जब मेरे ख्याल से 11 कारकुन जो थे वो शहीद हो गए थे हज़ारा दहशत गर्दों के हाथों। और उस दौरान ये हुआ था कि इमरान खान साहब वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मुझे ब्लैकमेल ना करें, इस तरह करके कोई बात हुई थी डिले हो गालिबन, गया था हाँ उनका मैं जाना। जाऊँगा, और वो नहीं, उन्होंने कहा पहले तदफीन करें और उसके बाद मैं जाऊँगा। और वो नहीं गए थे वहाँ। शेख रशीद साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब, बाकी लोग पहुँचे हुए थे, कासिम सूरी साहब, और वो एक मामला, और इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं ये मैं तो वहाँ, और उसके ऊपर काफ़ी उस दौरान मरीम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गफूर हैदरी साहब, हम्म। पीडीएम की सारी शख्सियात वहाँ पहुँची थीं। तो वो उस वक्त एक राब्ते बहाल थे। ठीक है ना। तो वो और इमरान खान साहब उसके बाद गए थे जब तदफीन हो गई थी जी। शोधा की, तो इमरान खान साहब उसके बाद गए थे। और वो मेरे ख्याल से 5-6 रोज़ या इस तरह से वहाँ पे मुजाहरे भी लोग सिट इन दे दिया था, और यहाँ पर भी, लेकिन फिर वो मामला जो है वो, लेकिन वहाँ से यानी इमरान खान साहब का जो मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो पहले से एक तनाव है। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो तनाव पहले से चल रहा है, चलता आ रहा है। वो उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो 2022 में हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये दरमियान में ये वाक़यात सारे जो हैं ये एक तनाव पैदा करते जा रहे हैं इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, बहरहाल, तो अब इसमें इशू ये है कि अब अच्छा वो तनाव इस कदर शदीद हो गया उसके बाद जब हुकूमत इमरान खान साहब की गई, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब तो इस उसमें नहीं थे कि कोई बड़ी तहरीक चलेगी। पब्लिक सड़कों पे निकली, लोग निकले पूरी दुनिया में, फिर इमरान खान साहब के जलसे हुए, इलेक्शंस हुए कई सीटों पे, जी। बहुत कुछ होता रहा पिछला 1 साल, और उसमें कोई इस्तेकाम नहीं आया, इस्तेकाम नहीं आ सका। और उसमें इस्तेकाम नहीं आ सका, और क्योंकि मतलब ये हुकूमत या अरेंजमेंट भी कोई, इन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। और सारा साल ही ये मामला चलता रहा, पंजाब असेंबली, के धरने, भी। आईएमएफ होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, सैलाब आ गया बीच में, हुकूमत ये अरेंजमेंट जो है ये कुछ चीज़ें तय नहीं कर पाया। 12 अब मफाहमत तो नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई। और इसमें मुझे ये नहीं इल्म कि ये जो लोग मौजूद हैं, 172 अरकान चाहिए शहबाज शरीफ साहब को इत्तेमाद एतमाद का के लिए। वोट लेने के लिए।
तो जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, राजा रियाज साहब और बाकी शख्सियात, मैं ये नहीं जानता कि वो उनके पास वो उनका वोट अगर वो देते हैं तो नाअहल हो जाते हैं, या क्या उनके बारे में क्या फ़ैसला, कोई ऐसा फ़ैसला है जिस पे एक कन्फ्यूजन सा है। तो मैं उस पर कोई राय नहीं दे पा रहा, मैं इसको चेक करता हूँ। लेकिन बहरहाल वो एक फ़ैसला सा है कि शायद वो वोट नहीं दे सकते। दरमियान में ये हुआ कि वो ये सारा जो ग्रुप है, राजा रियाज साहब की बात नहीं कर रहे, जी। ये बड़े एक्साइटेड थे शाम से, जो नज़रअंदाज किया हुआ है। इन्होंने कहा इत्तेमाद का वोट लेने आएगा ना, अब ज़रा मामला तय करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन वो इत्तेमाद का वोट ये नहीं लेने जा रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है, यानी अभी मरीम औरंगज़ेब साहबा के, लेकिन मिनट टू मिनट चूँकि सिचुएशन तेज़ी के साथ यहाँ पे चेंज हो रही है, इसमें इसहाक डार साहब जो हैं वो, उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ उनके मामला तय हो गए हैं, और उसमें 3 अरब डॉलर्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाएगा। ये जो मामला है ना, ये देखें, हमारी मईशत, बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, ये साल हर साल का बिगाड़ है। इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज काम करना बंद कर रही हैं, और आईएमएफ अभी इतनी एक गैर यकीनी की कैफियत है कि उसमें, मतलब सऊदी अरेबिया ऑलरेडी, ये फ़र्ज़ करें आ जाते हैं, अभी तक ज़ाहिर है इसहाक डार साहब ने कहा है तो आ जाएं, उम्मीद करते हैं। फिर उसके बाद स्टाफ लेवल हो, ये पीछे वो जाने से पहले कह के गए थे कि आप इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम पैदा करें, तो उनके आईएमएफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 महीने में, वो हमारे सामने है, और अभी आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है वो भी अदम इस्तेकाम अपनी अरूज पे है। जी। इस दौरान मईशत जो है ना वो कहीं साइड पे चली गई है, क्योंकि उसकी वजह ये है सारी कि इलेक्शंस 14 मई या ईद उल अज़हा के बाद, या ईद उल अज़हा से पहले, या अगस्त, या मतलब एक ऐसा मामला है, पूरी रियासत फंसी हुई है। तो देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है वो किस तरह इंप्लीमेंट करवाते हैं। और वो इसमें जो है, इसमें ये मईशत, देखें 30 जून को ख़त्म हो जाएगा ये आईएमएफ का मुआहदा।